हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप जानते हैं ओएनजीसी के नाम से, जिसका शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 143.50 143.50 रुपीज़। और मई 27 को इसने 5.53% की एक गिरावट दिखाई थी। तो आज इसमें इसकी न्यूज़ आ चुकी है। न्यूज़ ये है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। ओएनजीसी पोस्ट 31% जंप इन Q4 प्रॉफिट ऑन हाई ऑयल गैस एंड प्राइसेस। तो गैस के प्राइस, ऑयल के प्राइस आपको पता है जैसे बढ़ रहे हैं, तो कंपनी ने अपना 31% का जंप दिखाया है Q4 के प्रॉफिट में। इसी के चलते कंपनी अब दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। ओएनजीसी सरपासेस टाटा स्टील टू बिकम इंडिया सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म। तो यानी सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म है हमारे इंडिया की ओएनजीसी, रिलायंस के बाद। इससे पहले टाटा स्टील थी, बट टाटा स्टील को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो क्या अब आपको इतनी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है तो आपको खरीद लेना चाहिए स्टॉक? क्या इसका टेक्निकल कहता है, क्या इसका फंडामेंटल कहता है? फंडामेंटल ज्यादा नहीं छेड़ूंगा मैं, थोड़े से 2 मिनट आपके लूंगा और उसी के बाद हम सीधा टेक्निकल्स पे मैं आपको कुछ अपनी एनालिसिस बताऊंगा। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको समझ आती है एनालिसिस तो यू कैन थिंक ऑफ एडिंग और सेलिंग दैट स्टॉक, अदरवाइज आप खाली एक एजुकेशन पर्पस पे लेके इसको अपनी एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 180 904 करोड़ की कंपनी है। और डेप्ट कंपनी पे देखोगे आप, इतना लोगों का मार्केट कैप नहीं होता जितना इसका डेप्ट है, बट इसके अगेंस्ट में आप रिजर्व देखोगे 253 का इनके पास रिजर्व है। अगेन इतना तो लोगों का मार्केट कैप नहीं है जितना कंपनी का रिजर्व पड़ा हुआ है। बुक वैल्यू से नीचे पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है 206 की और अभी हमें देता है, करंट प्राइस चल रहा है 144। क्या आपको खरीदना चाहिए मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी तक का हाई लगाया है 105, लो लगाया है 108 का। और कंपनी की अच्छी बात है, डिविडेंड अच्छा खासा देती है। प्लेज कोई परसेंटेज नहीं है, 58.9% इसके प्रमोटर्स के पास है। आरओसी आरओई आप देखोगे अच्छे नंबर्स कंपनी के फाइनेंशियल्स को बताते हैं। तो क्या अब आपको जब ये सब कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं तो आपको ये खरीद लेना चाहिए स्टॉक? और क्या इसका ये टेक्निकल कहता है? तो मैं आपको डे वाइज में बताऊं तो डे वाइज में मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ये खरीदना चाहिए। जी हाँ, कई लोग बोले हैं कि अब प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं। बट चार्ट पैटर्न में ये कहीं ना कहीं नेगेटिव डाउन ट्रेंड का शिकार हो चुका है। इन डे वाइज, वीक पे भी जाएंगे, मंथ पे भी जाएंगे, पहले आप डे वाइज सुन लीजिए। अगर इस स्टॉक को आप खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरा मानना यह है, अभी मैं आपको थोड़ा चार्ट छोटा कर देता हूं ताकि जो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो क्लियर हो सके। तो आप लोग देखोगे, ये मेरी हर एक वीडियो में मैं एक लाइन डाल के रखता हूं 200 मूविंग एवरेज, और मैं आपको यही बताता हूं कि जब इसके ऊपर शेयर ट्रेड करने लगेगा तभी हम उसको ऐड करने की सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं सोचेंगे। तो आप लोग देखोगे यहां से शेयर नीचे नीचे चल रहा था, और कितने साल आप देख सकते हो कहां से कहां तक ये शेयर डाउन ट्रेंड का शिकार रहा। 2018 से लेके 2020 नवंबर तक ये देखो आप 200 मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा था। जब इसके ऊपर आया शेयर तभी आप लोग देखोगे एक तेजी आई 192 रुपए की। अब जिस हिसाब से इस स्टॉक ने, आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया है, क्योंकि आप देखोगे पूरी मार्केट अभी हमारी डाउन ट्रेंड में चल रही है, यानी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। सेलिंग नहीं बोलूंगा मैं, कंसोलिडेशन फेज बोलूंगा। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कई बार, मैं आपको सेलिंग नहीं बोलता हूँ। उस जो निफ्टी का डाउन ट्रेंड आ रखा है, आना तो है ही उसने ऊपर। तो ये देखो आप, अभी भी ये कई दिनों से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लगभग 1 1.5 साल इसने ऊपर ट्रेड किया, और अब ये इस पे आके इसने एक बड़ी सी कैंडल बना दी है 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाने के लिए। तो जो मेरे दोस्त इसको स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं, या जिनका मेन प्रॉफिट कमाना ही पेशा होता है कि प्रॉफिट ही चाहिए जब भी वो शेयर खरीदें, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट अ गुड टाइम टू एंटर इन ओएनजीसी। हो सकता है कल अच्छी न्यूज आई है तो एक बाउंस बैक दे आपको, बट जब तक ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ ना ट्रेड करता रहे, ऐसी कोई कैंडल स्टिक ना बनाए आपके लिए। जो ये मैंने आपको, एक मिनट ये हटा देता हूँ, हाँ, ये सिनेरियो बताया था, ऐसा कुछ बनाए तो एक एसएल के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर एसएल नहीं देना चाहते और आपको लगता है कि बुक वैल्यू से नीचे में शेयर मिल रहा है, डिविडेंड अच्छा देता है, तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप कहीं पे भी इसमें एसआईपी स्टॉक के तौर पे इसको ले सकते हैं। डिविडेंड भी कंपनी देती है और बुक वैल्यू से नीचे है। तो ये होगी डे वाइज वाली बात।
वीक वाइज में अगर आप लोग देखोगे तो वीक वाइज में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी मेरा ये मानना है कि ये 125 के करीब अगर आता भी है यहाँ पे या 130 पे भी है, जहाँ पे भी 200 मूविंग पे टच करेगा वहां से एक बाउंस बैक होने की उम्मीद है। बाकी लेट्स सी। अगर वीक पे मैं बात करूं तो वीक पे अभी भी स्टिल बुलिश है। और जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था वो आप लोग ये देख लो। जब जब इसके नीचे रहा है प्राइस तो आपने कुछ खासा मूवमेंट नहीं देखा। तो ये तो होगी वीक पे भी बात। अब हम आते हैं सीधा मंथ पे। अगर मैं आपको मंथ वाइज बताऊं तो मंथ वाइज आप लोग देखोगे जो यहाँ पे अभी चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मंथ में ये नीचे की तरफ आने की कोशिश में है। तो लेट्स सी क्या ये मंथ क्लोज होके इसको दिखाता है, बट मेरे ख्याल से नीचे ही रहेगा। तो मंथ वाइज में भी आप 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है इसका प्राइस। और अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि चार्ट कुछ गलत ना बता रहा हो, बट आप ये जो मैंने वीक और डे में बताया है उससे आप एक एनालिसिस को अपना स्ट्रॉन्ग करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन आई गेस जब ये न्यूज़ इतनी पॉजिटिव आई हैं तो कुछ एक बाउंस बैक दिखाएगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है शेयर में। अगर डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हैं, बुक वैल्यू के अगेंस्ट खरीदना चाहते हैं तो कहीं पर भी एसआईपी करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, बिजनेस सबको समझ आता है। तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक वीडियो देखती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।